हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इसके बाद खाना खाने का समय हुआ। हम सब ने भोजन करने के बाद विश्राम किया। इसके बाद जलपान किया। यह दिन शायद एतवार का था। 5 बजने के लगभग सब लोगों की राय हुई कि जंगल में हवा खाने चलना चाहिए। दिन भर बैठे बैठे खाना कैसे पचेगा। अतः पंडित जी, मैं और चिरंजीव भवानी शंकर साथ हुए और गंगा जी के बरगदिया घाट की ओर चले गए। मुझको प्रातःकाल के सत्संग में कोई विशेषता नहीं जान पड़ी। इन दोनों जनों को आनंद प्राप्त हो चुका था। मुझसे इसी अनुभव की बातें करते थे। मैं स्वयं परेशान था और ख्याल था कि शायद मेरा भाग इनके पास न हो, किसी दूसरी जगह तलाश करना चाहिए। इसी विचार से मैंने महात्मा शिवव्रत लाल जी के विषय में पूछा। उनसे उनके बारे में आपने सच्ची राय जाहिर की। इसके अलावा और कई महात्माओं के नाम पते बताए तथा उनकी खूब प्रशंसा की। अब मेरे चित्त में एक विचार आया कि जिनकी यह स्वयं प्रशंसा करते हैं, उन्हीं में से किसी के पास चलना चाहिए। लौटने पर सत्संग हुआ, फिर भोजन किया और सो गए। सवेरे इसके पहले कि मैं उठूं, आप मेरे चारपाई के पास आकर खड़े हो गए। मेरी आँख खुल गई। मैं अदब और सम्मान के विचार से उठने लगा। आपने उठने को मना किया। मैं चारपाई पर उठकर बैठ गया। आप बोले, पेशकार साहब, रात को आपने खूब अच्छी पूजा की। उस समय तक मुझको कुछ ख्याल ही न था। आपके इस कहने से मुझे याद आया कि रात को मैं वास्तव में ईश्वर भजन में लीन रहा था, जैसा इससे पहले मैं कभी नहीं रहा। इसी से इस प्रकार की पूजा और साधुता की महिमा मेरे चित्त में जम गई। सवेरे पूजा करने के बाद नहा धोकर जब मैं हाजिर हुआ तो आप एक कच्ची कोठरी में मृगशाला पर विराजमान थे, माला हाथ में लिए हुए थे। इस कोठरी का एक दरवाज़ा जनाने की ओर था और दूसरा मर्दाने दलान की ओर। इस दालान में कई मूंज की चारपाइयाँ बिछी हुई थी। सब लोग जमीन पर बैठने लगे तो आपने फरमाया, चारपाइयों पर बैठ जाओ। हम लोगों को संकोच हुआ तो आपने दूसरे बार फरमाया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सहूलियत के साथ जहाँ बैठकर पूजा हो सके वहीं बैठना चाहिए। यही अदब है। पूजा में बैठते ही हम लोगों को समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। बेसुधी तथा बेखबरी छा गई। चित्त एकाग्र हो गया और लोगों को इससे अच्छी दशा हो गई जो इन्होंने आपस में बैठकर बतलाई। इन लोगों का अनहद शब्द जागृत हो गया था। ये लोग प्रेमी तथा संस्कारी भी थे। इससे उन्हें पूजा के बाद और समय में भी बड़ा आनंद आता था, परंतु मैं उससे वंचित था। किताबों के पढ़ने का अभ्यासी होने के कारण उसी को आनंद मानता था। आप 9 बजे के लगभग जब नहाने धोने के लिए अंदर जाने लगे तो आपके हाथ में एक किताब थी। मैंने कहा कि यह किताब मुझको देते जाइए। आप दफ्तर में रहेंगे, मैं वर्क ही पलटूंगा। आपने कहा कि
यह तुम्हारे मतलब की नहीं है। मैंने कहा, समय बिताने के लिए चाहिए। आपने वह किताब मुझको दे दी। मैं उस समय से शाम तक बराबर उस किताब को हाथ में लिए रहा और पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक सतर भी न पढ़ सका। वर्ग उलटता पलटता रहा। अनहद शब्द के विषय में बातचीत हुई। उसका सारांश जो कुछ याद रहा निवेदन करता हूँ। नवीन जड़ विज्ञान की यह खोज है कि मनुष्य की प्रत्येक फैकल्टी की उन्नति आदि का आधार स्नायु जालों ग्लैंड्स पर है। जड़ विज्ञानवादी अभी तक स्थूल शरीर के कुछ चक्रों का पता लगा चुके हैं और उनसे मनुष्य के पौरुष, दिमाग, शक्ति तथा बुद्धि के आश्चर्यजनक परिवर्तन करने में सफल हुए हैं। हमारे यहाँ इसी तरह आध्यात्मिक चक्रों का, जिनको स्पिरिचुअल ग्लैंड्स कह सकते हैं, वैदिक काल में पता लगाया गया। उनका अभ्यास किया, अनुभव किया और बड़े बड़े अद्भुत आविष्कार किए तथा उनके द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को खूब उन्नत और शक्तिशाली करके गुप्त आध्यात्मिक तत्वों को जाना और समझा। इस तरह से जिन अनुभव द्वारा जिन बातों पर सिद्धांतों की खोज की, उनको वेदों में श्रुति के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से जिन अनुभव द्वारा जिन बातों पर सिद्धांतों की खोज की, उनको वेदों में श्रुति के नाम से पुकारा जाता है। तात्पर्य यह है कि इन विश्वव्यापी सिद्धांतों में अनुसंधान, रिसर्च, खोज करने वाले महापुरुषों को ऋषि कहते हैं। इनमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हैं। इन विश्वव्यापी नियमों को जिन्होंने अपने अनुभव और खोज से ज्यों का त्यों समझ लिया है, समझते रहे या समझेंगे, उनको संत कहते हैं। इस विश्वव्यापी नियमों को जिन्होंने अपने अनुभव और खोज से ज्यों का त्यों समझ लिया है, समझते रहे या समझेंगे, उनको संत कहते हैं। इस विश्वव्यापी नियमों के जो भिन्न भिन्न संयमों में अनुसंधान किए गए भंडार को वेद कहते हैं। वेद पुस्तक, देश, धर्म, जाति तक ही महदूद सीमित नहीं है। वह तो त्रिलोकी का ज्ञान है। परंतु ज्ञान को कहाँ चित्त के अनुभव की दशा न समझ लेना परंतु ज्ञान को कहीं चित्त के अनुभव की दशा न समझ लेना चाहिए, अन्यथा भ्रम और अज्ञान समझा जाएगा। श्रुति जिनके सुन लेने से, सुनकर जान लेने से और जानकर मान लेने से आसानी के साथ तत्व समझ में आ जाए, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति जिसके सुन लेने से, सुनकर जान लेने से और जानकर मान लेने से आसानी के साथ तत्व समझ में आ जाए, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति वह है जो सुनी गई हो, सुनी जाती और सुनने में आती है, अर्थात सुना गया और सुनने में आया हुआ। जिन्होंने उसको पहले अपने अंदर सुना और सुन सकते हैं, वह संत। जिन्होंने उसको पहले अपने अंदर सुना और सुन सकते हैं, वह संत। श्रुति केवल शब्द ध्वनि मात्र है। श्रुति केवल ध्वनात्मक है, जो सुनने में तो आए परंतु शब्दों और अक्षरों में से परे हो। ध्वनात्मक होने के कारण ध्वनि मात्र है। उसको उद्गीत अर्थात उदर का गीत कहते हैं। यदि उसको विधिपूर्वक सुन लिया जाए तो तत्व का साक्षात्कार हो जाए। यदि उसको विधिपूर्वक सुन लिया जाए तो तत्व का साक्षात्कार हो जाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके सुमिरन, बिरद या जाप,
ध्यान, तसव्वुर और मुशाहदा, भजन, महवियत से नीचे लिखी 3 दशाएं सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। पहला, जीवन की सुंदरता, खुशनुमाई, सत अस्तित्व, जीवन। दूसरा, जीवन की सद्ज्ञान और सत्परिचय, चित्त ज्ञान। तीसरा, जीवन आनंद से बीतना, खुशी आनंद स्वरूप। यदि यह ध्वन्यात्मक शब्द, जिसको उपनिषदों में उद्गीत के नाम से पुकारा जाता है, विधि पूर्वक किसी अनुभवी संत से सुना जाए तो सुनने और गाने वाला सच्चिदानंद के अनुभव का अधिकारी बन जाए और देखते देखते कुछ का कुछ हो जाए। यदि यह ध्वन्यात्मक शब्द, जिसको उपनिषदों में उद्गीत के नाम से पुकारा जाता है, विधि पूर्वक किसी अनुभवी संत से सुना जाए तो सुनने और गाने वाला सच्चिदानंद के अनुभव का अधिकारी बन जाए और देखते देखते कुछ का कुछ हो जाए। शाम को फिर नियम पूर्वक सत्संग हुआ और वैसी ही समाधि की अवस्था पैदा हुई। फिर भोजन करने के बाद हम लोग आपस में श्रीमान चचा जी के विषय में बातचीत करते रहे। लोगों ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि वे होते तो आप लोगों की तबीयत खूब लगती। भाई लोगों को खूब हंसा कर और दिल बहलाकर खुश किया करते हैं तथा साथ ही अभ्यास और साधन भी कराते जाते हैं। आपके विषय में मालूम हुआ कि आप ब्रह्मलीन मज्जूब संत हैं। शरीर का कुछ होश नहीं रहता है, अपने आप को हर समय भूले रहते हैं, परंतु उस समय आप कहीं बाहर गए हुए थे, इस कारण आपके दर्शन से वंचित महरूम रहा। 3 दिन ठहर कर हम लोग उरई लौट आए। पंडित जी जिला झांसी, जहाँ वह नौकर थे, चले गए। हम सब उरई में रह गए। पंडित जी को महात्मा जी का पता डॉक्टर शुक्ल जी से चला था, जो तहसील मौरानी के सरकारी अस्पताल में इंचार्ज थे। पंडित जी उनसे मिलने गए। उस समय आप संध्या कर रहे थे। संध्या में आप बहुत समय तक समाधि अवस्था में रहे। इस पर पंडित जी को आश्चर्य हुआ कि संध्या तो मैं भी करता था, परंतु वह किस प्रकार की संध्या है जिसमें इतनी देर को समाधि पैदा हो जाती है। पंडित जी के बहुत हट करने और कई रोज बराबर जाने पर डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से उनका भेद बताया कि यह विद्या एक घर गृहस्थ महात्मा जी से, जो फतेहगढ़ में रहते हैं, सीखी है। पता मालूम करके पंडित जी ने पत्र लिखकर आने के लिए आज्ञा मांगी, फिर सेवा में उपस्थित हुए। उसके बाद दोबारा हम लोगों के साथ गए। इसलिए उनके इस पता बताने और साथ ले जाने के लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। श्री गुरुदेव उनका कल्याण करें और लोक और परलोक में आनंद दें। पंडित जी अब भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि रखते हैं। यद्यपि आपको आने जाने का कम मौका मिला और मिलता है, लेकिन उनको फिर भी गुरुदेव से प्रेम और श्रद्धा है। उरई पहुंचकर बतलाए हुए कायदे के अनुसार हम लोग अलग अलग पूजा करते थे, क्योंकि जिस मकान में हम लोग रहते थे वो हमारे रिश्तेदार मुंशी हरदयाल सिंह पेशकार कलेक्ट्री का था और उसमें अलग पूजा करने के लिए काफ़ी गुंजाइश न थी। इसलिए स्टेशन के पास एक बाग में जाकर सवेरे शाम की संध्या करते थे। मेरा शब्द अभी जागृत नहीं हुआ था, इस कारण मुझे वह आनंद जो मेरे भाई को आता था वहाँ नहीं मिलता था। इस कारण मुझे ग्लानि पैदा हुई और
यह ख्याल आया कि एक तो मेरा सगा भाई, दूसरे पंडित जी, इन दो आदमियों को तो फायदा हुआ और मुझको नहीं हुआ। और भी बहुत से लोगों को आपसे लाभ हुआ। आपकी बहुत महिमा और ख्याति है, कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार का लालच भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुझको आपसे लाभ नहीं हुआ? पश्चाताप। इस कारण विचार करते करते यह समझ में आया कि अब तक जो कुछ भी करता रहा उसमें दिखावा, बनावट थी, असलियत का पता भी नहीं था। दूसरे मन को आनंद देने के लिए सब करता था। तीसरे, तू बड़ा पापी और मलिन हृदय है। यही कारण है कि तू कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर भी आनंद से वंचित रहा। जिस तरह सिकंदर अमृत से वंचित रहा, यही तेरा हाल है। मूर्ख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम वाली कहावत मुझ पर बिल्कुल लागू होती है। अब तक तूने जो कुछ पढ़ा, लिखा, सुना, समझा, उससे तेरे अहंकार को बल और पुष्टि मिलती रही। तू अपने आस्तीन के सांप को यानी अहंकार को इस प्रकार से दूध पिलाकर मोटा ताजा करता रहा। सब पूजा अर्चना और ईश्वर उपासना तेरे उस मन रूपी बकरे की चर्बी बढ़ाने में ही लगी रहती हैं। उसकी कुर्बानी करने को कभी तैयार नहीं हुआ है। तुझको अपने कुल का अहंकार है, अपने जाति का, अपने धर्म विद्या का अहंकार है, धन दौलत बुद्धि का अहंकार है। तू इंद्रियों का दास है, मन का गुलाम है। तुझको अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा, हुकूमत और अधिकारों का घमंड है। तू अभी अहंकार की शिलाओं को अपने हृदय पर रखे हुए है और इस पर ईश्वर भक्त कहलाना चाहता है। यह अज्ञान रूपी अंधा कुआं है और उस पर तुर्रा यह है कि तू अपने आप को सच्चिदानंद और ब्रह्म मानता है। तू सोहम सोहम के नारे लगाता है। स्वामी रामतीर्थ की राम वर्षा से यह पढ़कर कि मैं वह खालिक हूँ कि मेरे कुल से खुदा पैदा हुआ, अपने आप को उस दर्जे का समझ लिया है। शास्त्र ऐसे ही आदमियों को मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं, जिनका दीन और दुनिया में कहीं भी ठिकाना नहीं लगता। पुस्तकें पढ़कर तू वाचक ज्ञानी बन गया। असलियत की हवा लगना तो दूर, तूने अभी उधर रुख तक नहीं किया। तुझमें आपा या अकड़ कितनी भरी हुई है, जरा विचार कर देखें। तुझे इतने बड़े महात्मा के सामने इस बात के कहने में जरा भी हिचक मालूम न हुई कि मैं सब कुछ कर चुका, कुछ करने धरने को बाकी नहीं, सिर्फ दिया सलाई लगाने की जरूरत है। अरे मूर्ख, जरा इन शब्दों पर विचार कर। तू तो रावण और कुंभकर्ण के भी कान काट गया। अहंकारी, तुझे धिक्कार है। तेरी समझ बूझ और अकड़ पर छी छी। गुरु स्तुति। गुरुदेव दयालु और कृपालु हैं, विद्या के सागर हैं और प्रेम के अवतार हैं। यह आपके दर्शन से साक्षात अनुभव होता है। मेरे ऐसे अहंकार भरे वचन सुनकर आपको तनिक भी क्रोध नहीं हुआ, मुझ पर जरा भी घृणा नहीं आई। धन्य हो देव, आपकी दयालुता और अनुग्रह का किस तरह वर्णन करूं। वास्तव में आप हम अधम जीवों को छुड़ाने के लिए इस संसार में पधारे हैं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। प्रभु कृपा कीजिए, मुझे अपने ऊपर खुद बहुत क्रोध है, बड़ी ग्लानि है। निर्बोध बालक हूँ, अज्ञान के घोर अंधकार में पड़ा हुआ हूँ।
चारों तरफ के विषय रूपी बिच्छू और सांप मुझे डस रहे हैं। मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, मैं तो यह डरता हूँ कि कहीं इन वाक्यों में भी अहंकार का रूप न हो। इसलिए बस अब मैं सब तरह से दीनहीन होकर आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझको आपकी स्तुति करने की भी तमीज नहीं है। मैं बल बुद्धिहीन हूँ। आपके गुणानुवाद गाने को मुझमें सामर्थ्य नहीं है। त्राहिमाम त्राहिमाम। इस तरह मन में हाहाकार मचा रहा और आंखों से आंसू जारी रहे। जब ध्यान उठा तो आंखों को पोंछकर सड़क पर, जहाँ भाई हमारे इंतजार में खड़ा था, आ गया। उन्होंने अपनी खूब तबीयत लगने और आनंद आने का जिक्र किया, जिसमें मेरे हृदय में और वेदना पैदा हुई, लेकिन मैं उसको पी गया, प्रकट नहीं होने दिया। भिन्न भिन्न अभ्यास। गुरुदेव ने पहचान बताया है कि यहाँ पर एक ही नुस्खा हर शख्स को नहीं बताया जाता। जिस प्रकार पेटेंट दवाएं जरा से प्रकृति या रोग के अंतर होने से सबको एक सा लाभ नहीं करती, इसलिए बुद्धिमान आदमी अनुभवी वैद्य से अपनी दशा कहकर और नब्ज दिखाकर नुस्खा लेकर औषधि खाता है तो जल्दी आरोग्य होता है। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो अखबारों और इश्तहारों में दवा का नोटिस पढ़कर स्वयं अपनी बुद्धि से दवा का आर्डर देकर मंगा लेते हैं। उनको कभी कभी लाभ के बदले हानि हो जाती है। इसी तरह शास्त्रों में पढ़कर या पंडितों से पूछकर लोग योगाभ्यास करने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसी हानि हो जाती है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए उसकी रुचि और अवस्था, योग्यता और शक्ति के अनुसार अलग अलग उपाय बताया जाता है। इसलिए जो अभ्यास जिसको बताया जाए और दशाएं उसमें पैदा हों, उनको किसी से न कहना चाहिए। या तो अपने गुरु से कहे या गुरु ने शिक्षा के लिए जिसको सुपुर्द कर दिया हो उससे कहे, अन्यथा हानि होने का डर है। हानि यह है कि जिससे कहा है, यदि उसकी हालत आपसे अच्छी है तो उसको अहंकार हो जाने का डर है। यदि वह नीची श्रेणी में है तो उसे गलानी होने का डर है। यदि आपके या उसके अभ्यास में अंतर है तो गुरु में अश्रद्धा हो जाने का डर है कि मुझको यह बतलाया और उनको यह बतलाया, शायद इन पर अधिक कृपा है। तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हानि होने का डर है। इसलिए कहा गया है, जोग जुगित तब मंत्र प्रभाव, फुरे तबई जब करें दुराऊ। बहरहाल यह श्री गुरुदेव की विशेष कृपा का ही फल था जो मेरे हृदय में इस प्रकार के विचार पैदा होने लगे। दोबारा पश्चाताप। शाम को पूजा करने बैठा तो विचारधारा फिर पैदा हो गई। अरे मन, तू जरा तो सोच, यह कितनी कीमती जिंदगी तूने जानवरों की तरह विषय भोग में बिता दी। एक क्षण भर के लिए तूने परम प्रभु को सच्चे दिल से याद नहीं की और ईश्वर भक्ति का झूठा स्वांग बनाकर लोगों को धोखा देता ही है। तुम अपने आप को भी धोखा देता है। यह तेरा कपट अंतर्यामी भगवान से नहीं चल सकता। सोच समझ, दुनिया झूठी और नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सोच समझ, दुनिया झूठी और नाशवान है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। माता पिता ने तुझको नादानी में छोड़ दिया, जिनकी गोद में तू लाड़ प्यार से पला, जो तेरा जरा सा भी दुख देखकर
घबरा जाते थे, तेरे लिए सब कुछ अर्पण करने को तैयार थे। जिनकी तू आँखों का तारा था, वह तुमको ऐसी बेबसी और लाचारी की हालत में छोड़ गए। तू अनाथ हो गया, तेरी कोई खबरगिरी करने वाला न रहा। तूने भोजन किया है या नहीं? तेरे पास कपड़े हैं या नहीं? तुझको क्या दुख है? दुख सुख है, इसका कोई पूछने वाला न रहा। जो कुछ थोड़ी सी सहानुभूति लोग दिखाते, वह केवल लोक लाज और पुरखों के व्यवहार और बर्ताव के बदले में। बहन, जिसका ब्याह तूने अपने गाढ़ी कमाई के पैसों से किया, चल बसी। दादे परदादे, जाने कितने संबंधी, यार दोस्त, साथी पड़ोसी सब छोड़ कर चल दिए। कोई किसी के साथ सदा नहीं रहा और न रहेगा। पंछी पग ध्यान, जहाँ राम ही सो काम। पंछी पग ध्यान, यहाँ राम ही से काम। यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान का ही भरोसा सच्चा है। वही तेरा सच्चा सहायक, मार्गदर्शक, मालिक और सब कुछ है। इधर उधर सहारे के लिए ताका नहीं कि रसातल को गया नहीं। कोई न काहू को मीत जगत में, सब धोखे की प्रीत। कोई न काहू को मीत जगत में, सब धोखे की प्रीत। और क्या कहें, स्त्री जो अर्धांगिनी कहलाती है, वह भी वियोग का दुख दे गई। एक छोटा लड़का और लड़की के पालन पोषण का भार ऊपर से छोड़ गई। यहाँ आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपार। जिनको देखो स्वार्थ में अंधा हो रहा है, और सिंह जो माया की सवारी है, होकर सबको खा जाने के लिए तैयार है। इसी लड़के से आशा बंधी थी हमारे बुढ़ापे की लकड़ी और जिंदगी का सहारा होगा, लेकिन कमबख्ती ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा और वह भी झांसी में प्लेग देवी पर बलिदान हो गया। अब जरा सोचो समझो, तुम्हारा कौन है? सब अपना अपना मतलब पूरा करके चलते बनते हैं। जिस तरह एक गाड़ी के डिब्बे में इधर उधर के बहुत से यात्री बैठ जाते हैं, कोई भले आदमी होते हैं, उनके साथ यात्रा करने में आनंद मिलता है। कोई इसके विपरीत जब तक यात्रा करते हैं, दुख और कलह का राज्य रहता है। इसी तरह यह कुटुंबी, नातेदार, मित्र, शत्रु हैं। इसी तरह यह कुटुंबी, नातेदार, मित्र, शत्रु हैं। अपने असबाब, पाप और पुण्य की पोटली लिए हुए हैं। जहाँ तक का टिकट है, चले जाएंगे, फिर वियोग अस्वाभावी लाजमी है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। अब तक के जीवन का जो तो यही अनुभव है कि जिस पर सहारा किया, वही अंगुली छुड़ा कर भागा और हम धम से मुंह के बल गिरे। अब तू चेत जा और अनाथों के नाथ, असहाय के सहाय, दीनों के बंधु, सबके रक्षक और अपार दया के सागर का सच्चे दिल से सहारा ले। और अगर ऐसी ठोकरें खाने से भी जी नहीं भरा, तो जैसा चाहे वैसा करता चल। इतने कष्ट और दुख यदि तुझे जागृत करने में समर्थ न हुए, तो और मिट्टी के खिलौने से खेल तथा उनके टूटने पर रो, और धन देकर दर्द सर खरीद।